ऑब्सेशन ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी एक चौंचला है इस कंट्री का, अमेरिका का, जिसके साथ अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो आपकी लाइफ हेल बन जाएगी। प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थी प्राइवेसी एंड अनहेल्थी प्राइवेसी एंड ऑब्सेसिव प्राइवेसी। इफ यू आर obsessive about privacy, your life will become hell. Your life will become hell, and I'm telling you, in this country especially, where आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम एग्जिस्ट। आत्मा ATMA, कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई टेक्निकल हेल्प नहीं है, कोई मीनियल जॉब करने के लिए नहीं है। मीनियल जॉब करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, राइट? कोई एडमिन का बंदा नहीं है जो आपके गवर्नमेंट ऑफिस को कॉल करे और आपके बिहाफ पे काम करे। दुरात्मा ड्राइविंग करने के लिए नहीं है, रिसर्च एंड एनालिसिस करने के लिए नहीं है, राइट? अकाउंटिंग का काम करने के लिए, आप सीपीओ को अकाउंटिंग का काम करता है वो जब आपको काम देते हो, मैंने बड़ी बार समझाया कॉन्सेप्ट ये, लेकिन जो आपको घर में करना पड़ता है, सारा निकाल के डेटा देना पड़ता है, वो आपका काम है, राइट? राइट? मैनेजमेंट कोई नहीं, दुरात्मा में एटी दूसरा टीम में भूल है, टीम नहीं मिलेगी आपको। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको टीम नहीं मिलेगी, खुद करना पड़ेगा। मैनेजर नहीं मिलेगा, आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, राइट? और सारे एनालिसिस रिसर्च सब खुद करनी पड़ती है। सो अमेरिका के अंदर आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो उसके कारण हमेशा याद रखिए कि आपको कभी भी आपको ध्यान देना है कि प्राइवेसी आपकी लाइफ को हेल्प बना रही है और इट इज एडिंग स्ट्रेंथ टू योर लाइफ, राइट? किस तरह की बातों को कहाँ प्राइवेट रखना है, ये थोड़ा सा मैप है जिसको आपको बनाना पड़ेगा। अमेरिका में अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो सकते हैं, इतना ऑब्सेस हो सकते हैं मैं कुछ नहीं करना। लेकिन अब मैं बता दूँ कहाँ इश्यूज मैंने देखे लोगों की लाइफ में। एक बंदा था हमारी लाइफ में जो कहते हैं कि मेड नहीं रखूंगा, मेड नहीं रखूंगा क्योंकि क्लीनिंग करती है। मेड भी दो तरह की होती है, एक होती है क्लीनिंग करने वाली मेड, दूसरी होती है खाना बनाने वाली और कपड़े धोने वाली। कहते मैं कपड़े नहीं धुलवाऊंगा, कपड़े मेरे क्लोजेट में पड़े रहते हैं, तूने कल को क्या पहना था किसी को पता चल गया तो क्या फर्क पड़ता है। दिस इज यूर ऑब्सेस्ड बाय प्राइवेसी। बट उसके चक्कर में जो सारे कपड़े तुझे खुद धोने पड़ते हैं वो भी तो देख, जो तू सारा दिन नौकरों की तरह लगा रहना पड़ता है तुझे, वो भी तो देख तू, ठीक है ना? लोग बंदा कहता है कि मैं बर्तन नहीं अपने साफ करवाऊंगा, मैं नहीं बताना चाहता किसी को कि खाना क्या खाया मैंने कल को, मुझे पता तूने क्या खाना खाया, लिद खाई होगी साले, तूने बासी खाना खाया होगा, तूने बासी खाना ही खाया होगा, तूने क्यों नहीं खाया होगा बासी खाना, बता, राइट? जब तू खुद सारा दिन इस तरह के फालतू के लफड़ों में फंसा रहेगा तो तूने बासी खाना ही खाना है, क्योंकि तू 3 बार तो खाना बना नहीं पाएगा। मेड को तो तूने रखना नहीं है। ये प्राइवेसी का ऑब्सेशन के एग्जाम्पल्स हैं गाइस। क्लीनिंग, मैंने किसी बंदे को ये भी देखा, कहते हैं क्लीनर होती है, घर में आती है, सब जगह जाती है, सब लोगों से सारे रूम्स में जाती है, हमें अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। तो इसका मतलब क्या है? क्लीनिंग खुद करनी पड़ेगी। सब जगह की क्लीनिंग ये रूम्बा शुम्बा से नहीं होती, काफ़ी सारी फिर खुद करनी पड़ती है। डस्टिंग तो ऊपर की बिल्कुल ही नहीं होती ना, अभी तक ड्रोन डस्टर तो आया नहीं है, आई एम वेटिंग फॉर ड्रोन डस्टर, लेकिन ड्रोन डस्टर फिलहाल तो आया नहीं है। तो भाई सारी ये सारा कुछ काम जो सा है फिर तो सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। कोई बंदा कहता है मैं सारे काम को, सारे हमारे घर में जैसे कुछ बिखरा हो उसको अरेंज करवाने के लिए, ऑर्गेनाइज करवाने के लिए मैं नहीं लूंगा किसी की हेल्प, क्योंकि सारे घर में जाएगा। अरे मेरे भाई, यू आर ऑब्सेस्ड विद प्राइवेसी, ये सारे मीनियर काम तुम्हें खुद करने में क्या मजा आता है? कैसी बातें कर रहे हो? पिस जाओगे, पिस। आई एम श्योर जो आपकी जॉब है ना उसमें आप जाके अगर आपको 40 घंटे के आप कमाते हो, वहाँ पे 15 से 20 घंटे काम होता है, बाकी समय ऐसे बैठे रहते होंगे, मतलब सच में, या आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। नहीं तो आप ये सारे काम करके, खाना वाना खा के, अपनी सारी लाइफ चला के, अपनी हेल्थ मेंटेन करके काम कैसे करते हो? कैसे कर लोगे सारा काम? और अगर आप सारे काम करते हो, अपनी जॉब कर पे इतना ज़्यादा काम होता है, तो फिर आप यहाँ पे आगे सारी चीज क्या लफड़े अपने लाइफ में पाल रखे हैं। तो प्राइवेसी इज बेसिकली चौंचला ऑफ अमेरिका, राइट? इट्स अ टेंट्रम। मेरे व्यूअर्स को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि प्लीज प्राइवेसी की पंगों से, ऑब्सेशन से दूर रहो। प्राइवेसी के चक्कर में आप लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा पाल रखा है, और आपकी खुशियों की तो वाट लगी हुई है। ये भी तो आप देखो ना कि आपने क्या, मैंने एक कपल को जानता हूँ, न्यू जर्सी में रहते हैं, एंड उन्होंने प्राइवेसी के चक्कर में काफी सारी जगहों पे मैंने देखा है कि अच्छा, एक और भी चीज होती है, बुकिंग्स करने में, कैलेंडर मेंटेन करने में असिस्टेंट की तरह, मतलब कोई बंदा आपको मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह असिस्ट कर दे और सारी आपकी चीज़ों को मैनेज कर ले, आपके बुकिंग्स को, रिसर्च को, छोटी मोटी रिसर्च को, नॉट एवरी रिसर्च में, छोटी मोटी रिसर्च को, इसको मैनेज कर ले, उसको मैनेज कर ले। ये क्या है बंदा तो, राइट? कितना टाइम बचेगा, कितना ज़्यादा टाइम बचेगा, लेकिन लोगों को इस बात की समझ नहीं है। लोग अपनी लाइफ में खुद ही लगे रहते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, फिर घर आके बर्तन मांजते हैं। और अगर आप सच में मान लो आपके घर में बर्तन मांजने वाली आती है, क्लीनर आती है, और आप कहते हो मैं बाहर जाके ये मैं बुकिंग वगैरह खुद करूंगा,
मुझे समझ नहीं आता कि आप व्हाइट कॉलर काम को आउटसोर्स कर रहे हो, बिलीव नहीं करते, मिनिमल काम कैसे करा रहे हो जो तुम्हारे घर में जा रही है मेड? तुम्हारे घर में सारे में मेड नहीं घूम रही? जो बंदा, मैं तो उसके भी अगेंस्ट हूँ, मतलब वो तो सवाल नहीं आता, बट मैंने ऐसे बंदे देखे जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। भैया तुम्हारी जो मेड है तुम्हारे घर में आके क्लीनिंग करती है, सारे घर में घूमती है, तुमने देखा नहीं है? और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारे सारे घर में घूमती है, और इधर तुमने अपनी सारी बुकिंग वगैरह सारा खुद करने के चक्कर में सारा अपनी लाइफ को हेल बना रखा है। गाइस, अपना जो सारा टाइम है हायर वैल्यू वर्क की तरफ करो, लेजर एक्टिविटीज की तरफ लगे, तो आपका स्ट्रेस है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जिस कपल की मैं बात करूँ, इतने स्ट्रेस रहते, कभी किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, अभी किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, लाइफ को ठीक तरह से पर्सपेक्टिव देख नहीं पाते, हमेशा फेस पे स्ट्रेस होता है उनके, राइट? हमेशा ऐसे स्ट्रेस रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ में बिना बात का चौंचला पाल रखा है, उसके चक्कर में अपनी लाइफ हेल बना रखी है उन्होंने। यस, लोग किस किस तरह की हेल्प को रिफ्यूज करते हैं। मैंने अभी आपको मेड का बता दिया, क्लीनिंग मेड का बता दिया, अब मैं बता रहा हूं कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपके सारे प्रोजेक्ट्स को एंड टू एंड मैनेज कर ले, लोग उस तरह की हेल्प को भी रिजेक्ट करते हैं, राइट? उसके कारण क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी टास्क जो इजीली डेलीगेट हो सकती हैं, वो लोग उसको नहीं करते हैं, राइट? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी लाइफ में तो चलो बिजनेस भी है, तो आईआरएस के साथ कई बार उसको छोटी सी चीज फाइल करनी होती है, घंटा घंटा लगाना पड़ता है। आईआरएस की छोटी मोटी चीज को, फॉर्म को ढूंढने में, उसको फिल करके भरने में 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। अब आप कहें मैं तो प्राइवेसी के चक्कर में सारी बातें उसको नहीं बताऊंगा, तो उसको नहीं बताओगे तो फिर आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, स्पेशली इन अमेरिका, जहां पे आत्मा दुरात्मा, राइट, और बकासुर प्रॉब्लम, आपके सारा दिन बकासुर, BKSR, बकासुर, बर्तन, कपड़े, सफाइयां, रोटियां आपकी लाइफ में हर समय घुसे हुए हैं। अब कैसे इन चीजों से छुटकारा पाओगे? आई एम प्रीटी श्योर ये उसके लिए तो शायद ठीक है जो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है, उसके बाद फिर कहीं से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसको विरासत में मिले होंगे, अदरवाइज तो कमाने भी मुश्किल है, राइट? तो उसके बाद उसके पास कुछ और है नहीं, तो फिर वो कर ले सारा काम। तुम लोग जो कमा खा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, प्राइवेसी के चक्कर में तुम अगर हेल्प अफोर्ड कर सकते हो और नहीं ले रहे हो, तो देखो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी पाल रखी है, कितना बड़ा चौंचला पाल रखा है, कितना बड़ा टेंट्रम पाल रखा है। सोचो तो सही इसके बारे में। मैं 2 लोगों को जानता हूँ, ज़्यादा नहीं लोगों को जानता, जिनके पास ऑफिस की तरफ से उन्हें असिस्टेंट मिली हुई है। वो कहें जी मैं तो अपनी ट्रैवल प्लान, मैं तो बताना नहीं चाहता कि ट्रैवल कहाँ कर रहा था, ट्रैवल कहाँ कर रहा था, मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मैं नहीं बताना चाहता किसी को, मैं नहीं बताना चाहता किसी को। अरे भैया अपनी लाइफ हेल्प बना लोगे, बुकिंग्स तुम जाके $7 मिलियन की, $10 मिलियन की, $15 मिलियन की, $100 मिलियन की डील्स क्लोज करोगे अपनी कंपनियों के लिए, या तुम बैठ के फ्लाइट की बुकिंग करोगे? ये मैंने देखा है टिपिकली चौंचला उन लोगों को आता है जिनको ना बैठे बैठे कोई, मतलब मैंने अक्सर ये देखा है जिनको ना कोई राइज नहीं करना लाइफ में, कुछ नहीं करना, जिनकी लाइफ वैसी की वैसी रहेगी, उनको दिमाग लगाना ही नहीं है कि मैं कैसे काम को रिड्यूस करूं और कैसे मैं मतलब कि टाइम को फ्री अप करूं टू डू समथिंग बिगर। ये ऐसे लोगों के लिए मैंने देखा ज़्यादा इस सोच को पाल के रखते हैं। ये मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन की है कि ये ऐसे लोग हैं जो लोग जिनको लगता है कि कुछ आगे हो ही नहीं सकता, तो वो ऐसे करते हैं। एक और चौंचला आता है, वो लोग क्या करते हैं, नेबरहुड के अंदर बिल्कुल भी कुछ बताने में बिलीव नहीं करते, मतलब राइट। तो उसके कारण क्या होता है, कभी किसी नेबर से हेल्प नहीं मांगनी, कभी किसी नेबर से ये नहीं कहना कि यार मेरा जरा घर देख लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ, राइट, क्योंकि उनको अपनी प्राइवेसी रखनी है। उसके चक्कर में सारा दिन खुद ही ऑब्सेस होते रहते हैं। आई नो अ गाय, मेरे घर से सैक्रामेंटो एयरपोर्ट सिर्फ कोई घंटा दूर है, 45 मिनट दूर होगा, वो सारा घर बंद करता है जी, सब कुछ करता है, सारा कुछ खुद ही लगा रहता है पागलों की तरह से। भैया मैं कहा यार मैं तो नॉर्मल, हम लोग तो इन जनरल बस नॉर्मल सा सारा बंद करके चले जाते हैं, लेकिन वो हीटर भी बंद करेगा, ये भी बंद करेगा, वो भी बंद करेगा, उसको लगता पता नहीं कुछ। मैं कहा यार अगर हीटर तेरा मान लो कुछ इशू आ जाता है, यू हैव सेंसर्स, तेरे को पता चल जाएगा, तू उसको क्या नाम है नेबर को बताता नहीं, आई डोंट वांट माय नेबर्स टू कम, आई डोंट, बस लोगों के जो प्राइवेसी के चौंचले हैं उसका जो लेवल है ना आप अंदाजा नहीं लगा सकते, राइट। आइसोलेट होकर रहेंगे, इसके कारण एक और प्रॉब्लम आती है, आइसोलेट होकर रहते हैं, सोशली आइसोलेट होकर रहते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में भी उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहते, और चौंचला ये उनकी लाइफ में पलता चला जाता है, राइट। तो ये सारा इशू आता है। Guys, as I'm talking, I'm looking for a person who can do the Indian store shopping, क्योंकि हमारी वो तो डिलीवरी हो जाती है, अमेरिकन शॉपिंग तो सारी डिलीवर के घर पे आ जाती है, जैसे भी आती है, जहाँ से भी आती है आ जाती है, लेकिन इंडियन शॉपिंग नहीं आती और कॉस्को शॉपिंग नहीं आती। टिपिकली हमारे 3 ही एरियाज हैं और अमेजोन से बाकी सब चीज़ें अमेजोन से आ जाता है, पर कॉस्को की चीज़ें नहीं आती और ये नहीं आती। गाइज आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी हम्बली, आई एम लुकिंग फॉर समवन। हाँ ऑब्वियसली उस बंदे को मेरा सारा पता चल जाएगा, सारा पता चलेगा मैंने क्या सामान लिया, क्या नहीं लिया, क्या नहीं लिया, क्या लिया,
राइट मेरे ख्याल से, ठीक है ना, मेरे ख्याल से भैया हाँ पता चलने दो, ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। और जो बंदे इस चौंचले को पालते हैं, दिस इज अ गुड 5 to 6 आवर एक्टिविटी एवरी सिंगल फकिंग वीक। इस कंट्री में वैसे ही काम इतना ज्यादा है, वैसे ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बर्तन कपड़े सफाइयां रोटियां, उसके बाद पीडीके पिक एंड ड्रॉप ऑफ किड्स फ्रॉम, कासफ नाम रखा है मैंने, कासिफ साकफ, अच्छा सा नाम बनाऊंगा, स्काफ अच्छा नाम होगा, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कल्चरल एक्टिविटीज, फ्रॉम फन एक्टिविटीज, from their regular activities like piano etc whatever swimming etc, these are regular activities। इतना इंसान परेशान रहता है सारा दिन, 2 बच्चे हो तो बंदा, एक बंदा वाइफ इस तरह भाग रही है, हस्बैंड इस तरह भाग रहा है। डोंट यू थिंक कि अगर इन सब कामों को किस तरह से हो जाए, हाँ अगर आप ड्राइवर रख लो उसे पता रहेगा तुम कहाँ जाते हो, राइट मैं नहीं ड्राइवर अफोर्ड कर सकता, बट हो सकता है, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अगर आपका दिमाग इतना ही खराब है तो फिर सारा दिन यही करते रहो, सारा दिन बस यही चलता रहेगा आपकी लाइफ में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अमेरिका की लाइफ का, जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। वो अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे मान के पकड़ के बैठे हुए हैं। देखो ना, ये होना और इनका कुछ करना पाना एक अलग था, मैं कुछ कर पा रहा हूं ना कर रही, तो जो कर मतलब जो इनको पकड़ के बैठे हैं, सोचो, कहते हैं नहीं ये प्रॉब्लम हमें पकड़ के रखनी है, सफाइयां खुद करेंगे ताकि मेड हमारे घर में ना आ जाए। इतना मतलब सॉरी टू से, ये चौंचला जो बंदा पालेगा, आई एम श्योर मैं तो थोड़ा सा उसको बेवकूफ़ भी बोलूंगा, जरूर उनके यहाँ पैसा जो आ रहा है ना, कुछ किए भी ना आ रहा होगा, जो थोड़ा बहुत अगर उनके पास पैसा है या फिर पैसा आ ही नहीं रहा होगा। ये टिपिकली वो लोग हैं जिनका मेहनत करने से, टाइम बचाने से, इन्वेस्टमेंट करने से, टाइम की, दिमाग लगाने से उनके कोई खास उनकी लाइफ में कोई तरक्की नहीं होने वाली, ऐसे लोग पालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इसी तरह की एक और इशू आता है, काफी लोग, बहुत सारी एप्स होती हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती हैं, which includes like task managers, cloud calendars, shared grocery apps। shared grocery app मतलब मैं और मेरी वाइफ एक shared grocery app यूज करते हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूं, मेरी वाइफ के पास भी सेम वही चीज आ जाती है कि ये ग्रोसरी से लेकर आने, मेरी वाइफ वहां डालती है, मुझे पता चल जाता है, और मैं जब वहां जाता हूँ सिंपली अपनी, मैं ग्रोसरी के पास से निकल रहा होता हूँ तो उसको खोल लेता हूँ, उसमें से जो चीज लेकर आने में लेकर आ जाता हूँ। भैया मेरे भाई अगर तुम ये सब नहीं बनाओगे तो तुम्हारी लाइफ तो हेल बन जाएगी, तुम्हारी बीवी तुम्हें मैसेज करेगी तुम ये भी लाना वो भी लाना, ये सब चीजें देख लो। आज की डेट में जमाना बहुत आगे पहुंच गया है, अगर आपने यहीं अटके रहना तो आप अटके रहोगे, लेकिन मेरे हिसाब से लाइफ इज हेल, लाइफ वुड बी हेल अगर आप ये यूज नहीं करते। कैलेंडर, आप कहोगे मेरा डेटा, मेरा कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना, अरे तुम फिजिकल कैलेंडर में मेंटेन करते हो, ट्रस्ट मी यार, तुम्हारे पे लानते हैं तुम्हें अगर फिजिकल कैलेंडर मेंटेन कर रहे हो। गूगल कैलेंडर करो। अब आपकी वाइफ की अपॉइंटमेंट्स हैं, आपकी हैं, तो आपको एक कैलेंडर यूज करना है, शेयर करना अपनी वाइफ के साथ। आप कहोगे मेरी प्राइवेसी, अगर आप मेरी प्राइवेसी के चक्कर में फंसोगे तो फिर आप गए भाड़ में, ट्रस्ट में। और प्लीज रिमेंबर, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे केस में मेरी पर्सनल लाइफ की भी चीजें, मेरी प्रोफेशनल लाइफ की भी चीजें हैं, दोनों का एक कैलेंडर इकट्ठा होना चाहिए, नहीं तुमको पता कैसे चलेगा मैं कब फ्री हूं कब नहीं हूं। थिंक अबाउट दिस इन योर हेड नाउ, राइट। तो मेरा कैलेंडर जो सा है, मेरे कैलेंडर में आधे इवेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय माय पर्सन गाय इन इंडिया, जो वहां पे कैलेंडर मेरे में पॉपुलेट करते हैं, तो वो मेरे बाकी कैलेंडर की बिजनेस जरूर देखते हैं, उनको चाहे कंटेंट नहीं पता चलता है लेकिन वो बिजनेस जरूर पता चलती है कि ये बंदा। पर हाँ, जो मेरे बिजनेस के इवेंट्स, अगर मेरे 4 बंदे मेरे साथ काम करते हैं, चारों को एक दूसरे का डेटा पता चलता है, क्योंकि वो देख सकते हैं, क्योंकि उनको सेम प्राइवेसी मिली हुई है मेरे कैलेंडर के अंदर। पर्सनली उनको कोई दिखता, लेकिन प्रोफेशनल को सारा दिखता है एक दूसरे का। तो भाई तुम कैसे करोगे, अगर तुम ऐसे करोगे कि मैंने उसको एक्सेस नहीं देनी, तो तुम्हारी लाइफ तो हेल हो जाएगी, तुम्हारा तो कैलेंडर ही आउट ऑफ सिंक रहेगा हमेशा। वो तुम्हें दिखता है कि उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, बट अगेन प्रोडक्टिविटी चाहिए किसको, जिसको लाइफ में कुछ तरक्की करनी है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है। दैट्स मी, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ फॉर्मूला जिसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं, पेंटा मिलियनर 5 मिलियन पर ईयर को छाप सकूं। उस फॉर्मूला, अगर कितने सारे लोग हैं, मैं कितने सारे, वो एक रिचर्ड गार्सिया करके बंदा है, और भी 2-3 सारे के बंदे मैं फॉलो करता हूँ, गुरेरो करके है, वो लोग के पूरे असिस्टेंट्स रखे हुए हैं जिनके पास सारी एक्सेस है उनकी हर चीज की, क्रेडिट कार्ड्स भी दे रखे हैं उन लोगों ने, तो अपने उनकी बुकिंग्स तक वो कराती हैं, उनके असिस्टेंट्स कराती हैं। अरे मेरे भाई, अगर तुम ऐसे सोचो कि मेरा क्रेडिट कार्ड का डेटा, फाइनेंशियल डेटा मैंने किसी को दे दिया, तो तुम मेरे भाई, तो तुम कैसे करोगे? हाउ विल यू क्रिएट अ कंपनी विच विल बेसिकली ब्रिंग इन 5 million profit per year, which means pretty much like $30-40 million per year revenue, which means a lot of work। सारा काम आप कैसे करोगे अगर आप डेलीगेट ही नहीं करोगे? अगेन मेरा तो फिर से थ्योरी है, उन लोगों के लिए ठीक है
जिनको पहले तो अगर उनको अच्छा पैसा आता है तो बिना कोई काम किए आता है, बस ऐसे आए दो तीन कुछ कोई इधर इंजेक्शन का इधर कोई पर्ची लिखी आ गया। आप समझ रहे हैं किस प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरा हो सकता है किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहाँ पे कुछ करना तो होता नहीं है। मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट्स के नाम दिए थे, टॉप 50 टेक्नोलॉजी कंपनी को मैंने उसी में गिन लिया। कुछ नहीं करना होता, गूगल शूगल क्या माइक्रोसॉफ्ट क्या, इनमें कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कुछ किया, ऐसे ऐसे कुछ मारा और उसके बाद पैसा खड़खड़ाते हुए हर महीने आ गया। तो ऐसे लोगों को इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं। जिस बंदे ने कुछ लाइफ में अचीव करना, वो कैसे इस चौंचले को पाल सकता है, मेरी समझ के बाहर है। हाँ, लोग अपना प्रोफेशनल्स के, ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स के साथ अब फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे। मैंने अक्सर बताया कि ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स के साथ तो आपको अपना फाइनेंशियल डेटा शेयर करना ही पड़ेगा। चलो सीपीए के साथ शेयर करना और फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ शेयर करना बड़ा नॉर्मल है और लोग कर भी देते हैं। मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा जो प्राइवेसी का ऑब्सेस्ड बंदा भी है वो भी करता जरूर होगा, अदरवाइज आपको फाइनेंशियल हेल्प कैसे मिलेगी। वहां तक तो मैं समझता हूँ कि वो भी शायद इतना बेवकूफ़ नहीं होगा। अगर आप उतने बेवकूफ़ होते हो तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़, फिर तो आप करोगे कैसे बताओ? अपने टैक्सेस कैसे फाइल करोगे? खुद ही करोगे सारा। तो आपकी जो लाइफ की जो वाट लगी, जो बकासुर प्रॉब्लम, ये पीडीके प्रॉब्लम, कास्ट प्रॉब्लम, जो ये आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम, इसको कैसे दूर करोगे? राइट। और अभी मैंने नई बनाई है मछली प्रॉब्लम। मछली के अंदर मैं भूल गया खुद ही, MCHL ऐसे, MCHL मछली प्रॉब्लम। सी था सीपीए, M इज H है, मैं बनाऊंगा अकाउंटेंट है, सी सीपीए, H इज L इज लॉयर, M इज मेंटेनेंस, आई थिंक मेंटेनेंस का काम है बहुत ज़्यादा, H मैं भूल गया क्या था। बढ़िया, ये भी प्रॉब्लम्स है ब्रदर। हाँ, ये प्रोफेशनल हेल्प से रिलेटेड ना, सारी प्रोफेशनल। तो M इज मैकेनिकल, सारे सॉरी जितना सारा ये आपका घर का मेंटेनेंस वगैरह है, गाड़ियों की मेंटेनेंस, घरों की मेंटेनेंस। H में भूल गए, मे बी होम रिपेयर्स। या भैया ये सारा भी तो है। आपको है ना को पता नहीं, मैं एक बार बताता हूँ, मैं आपको फाइनेंशियल प्रोफेशन के बारे में बता देता हूँ। फाइनेंशियल प्रोफेशन को तो हर कोई बंदा दे रहा होगा, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वो अगर आप वो नहीं दे रहे फिर तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। लेकिन आप उसको देने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको कई बार हेल्प नहीं देंगे वो। कहीं आप सोचते हो, मैंने बड़ी बार बताया कि CPS आर नॉट वेरी हेल्पफुल, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बाय गॉड्स ग्रेस, आउट ऑफ 100 CPS दैट आई मेट, आई फाउंड वन गाय जो मेरी हेल्प करने को तैयार हो गया। बट 100 CPS को निथारना पड़ा। बड़े बड़े तौर पर आपको नहीं मिलेगी हेल्प। और जब आपको हेल्प नहीं मिल रही तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि उस सिचुएशन में, ये सिचुएशन, उस सिचुएशन से एक बात, आपकी लाइफ के अंदर एक सिचुएशन आने वाली है कि आपकी लाइफ हेल होने वाली है। आपको रिसर्च करनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है और दूसरों से शेयर करना पड़ता है। कभी कभी डेटा शेयर करना पड़ता है। और आप नहीं करोगे, अब जैसे मैं घर ढूंढ रहा था, तो मैंने गोरे को, मेरा गोरा दोस्त था, उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा मेरे घर को इंस्पेक्शन करके मुझे बता कि घर ठीक है कि नहीं। मैं तो होम इंस्पेक्टर से भी करा सकता था, पर होम इंस्पेक्टर तो अपने घर का है ना, अपने घर को संवारने के लिए खड़ा है ना। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था कि कैसे मेरा होम इंस्पेक्टर ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। इतनी बड़ी $1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हो आप, और आप एक होम इंस्पेक्टर पे ही सिर्फ ट्रस्ट करोगे, प्रोफेशनल पे? नो भाई ना, ना भाई ना, वो हरामजादा है। मेरे को अपना एक बंदा चाहिए। मेरे जितने मैंने घर कभी भी खरीदे हैं, सभी के अंदर पहले मेरे एक या दो दोस्तों ने आके पूरी इंस्पेक्शन किया घर की। हाँ भाई नहीं, मैं तो प्राइवेसी मेंटेन करूंगा, आई विल नॉट शेयर माई डेटा विद एनीबॉडी। और बाय द वे, जब मैंने घर खरीदे थे, मैंने 3-4 बार खरीदा लाइफ में, 1-2 बार रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी, खुद का घर खरीदा अब वाला, एक पहले खरीदा था। सबके अंदर मैंने जो रिसर्च थी, एक $2 एन आवर वाली, $3 एन आवर में किसी को डेटा रिसर्च करने के लिए मैंने इंडिया में बोल रखा था। वो बंदी सारा डेटा लेकर आती है, 100 प्रॉपर्टी, उन्हीं में से मैंने घर खरीदा है। उसको तो मेरी सारी प्राइवेसी दे दी, तो यानी कि खुद करूँ सारा काम, मैं सारा काम खुद करूँ। तो गाइज, फाइनेंशियल इन्फो भी कई बार देनी पड़ती है अपने दोस्तों को, यारों को, और ऐसे लोगों को जिनसे आप एक कैजुअल एडवाइस ले सकते हो या इनफॉर्मल एडवाइस ले सकते हो। राइट। और अपने घरों की एक्सेस देनी पड़ती है। जब आपने बाय नहीं किया होता, अपनी लिस्टें बनवाने के लिए उनको एक्सेस देनी पड़ती है। लिस्टें वही बना रहे हैं, उनको एक्सेस ऑटोमेटिकली है। तो भैया अगर आप इस तरह से सोचोगे ना, तो अपनी लाइफ को हेल्प बना लोगे और लाइफ में कहीं नहीं जा सकते। राइट। बहुत सारे लोग अपने घर के डॉक्टर्स के साथ या कई लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज डिस्कस नहीं करते। मैं खुद मानता हूँ हेल्थ इश्यूज वेरी प्राइवेट मैटर। ठीक है ना, बंदे की सेल्फ एस्टीम, बंदे का सेल्फ रिस्पेक्ट उस पर बहुत ज़्यादा करता है। बट मेरे भाई, कई लोगों से हेल्थ की एडवाइस मिल जाती है जो उनको पता रहता है। कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन एंड देन यू मे हैव टू ओपन अप योरसेल्फ। मैंने कई, ऐसा नहीं था हर एक के साथ, बस 10 में हमारे यहाँ 10 आंटियों ने काम किया, तो 10 में से कोई एक बंदी को जिसको घरेलू नुस्खे बहुत अच्छी तरह से मालूम थे, तो उनको मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता देता था और वो मुझे काढ़ा बना के देती थी फिर उसके लिए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप इस बात को जरा समझो कि आपने अपनी लाइफ को हेल नहीं बनाना इस चक्कर में। ये सारी चीज़ों के कारण अपनी लाइफ को, मोटे इवेंट्स, इन सब के लिए
अगर आपको कोई हेल्प मिल जाती है तो दैट योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर, क्योंकि इन सब में सबके साथ बात करना, पूछना तू आ रहा है, तू नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीजें डिसरिस्पेक्टफुली नहीं कर सकते. यू नीड टू स्पेंड टाइम विद पीपल एंड गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, एंड देन उससे फिर आप पूरा प्लान बनाते हो कि व्हाट इज द राइट थिंग. फॉर एग्जांपल लेट से आप लोगों ने कहीं घूमने जाना है, एक पिकनिक पे जाना है मान लो, तो आपको सबसे बात करनी पड़ेगी कि क्या लाना है, क्या पॉटलक में कौन क्या लाएगा, कौन सी चीज कौन लाएगा, कौन सी बंदा क्या चीज नहीं लाएगा, क्या चीज की जरूरत है, सारी लिस्ट बनेगी. अगर आप चाहो तो सारा काम खुद कर लो, लेकिन मेरे भाई अगर कोई बंदा कर देगा तो आपका काम कितने कम टाइम में हो गया. पर आप प्लीज रियलाइज दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम इन योर लाइफ. देयर आर बक्कासुर प्रॉब्लम, देयर इज आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम, देयर इज अ पीडीके, पिक एंड ड्रॉप ऑफ किड्स फ्रॉम कास्ट प्रॉब्लम, then there is machli problem. All these problems are there in your life, and then you are making your life hell by saying कि मैं सारी इवेंट कोऑर्डिनेशन खुद करूंगी. तो फिर आपकी लाइफ बहुत हेल बनने वाली है मेरे भाई. ये प्राइवेसी को आपने एक ऑब्सेशन के लेवल पे लेके चले गए हो, जहां पे आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो. आई एम श्योर यू आर इन अ प्रोफेशन जहां पे आप कुछ ऊपर नहीं जा सकते, जो कर रहे हो वही कर सकते हो, और आपकी लाइफ के अंदर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा. दैट इज व्हाट यू आर बेसिकली डीलिंग विद, राइट. बहुत सारे लोग बिजनेस में माइक्रो मैनेज करते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, और इसके कारण बर्नआउट हो जाते हैं. वो लोग ध्यान नहीं देते, वो डेलीगेट करना नहीं चाहते, खुद करना चाहते हैं सारा काम. इस चक्कर में प्राइवेसी एक बहुत बड़ा चौंचला है गाइस, इसको ना पालो, ये आपकी लाइफ को हेल्प बनाएगा. गाइस प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन किस चीज को कहां प्राइवेसी करनी है मैं आपसे अपने फॉर्मूले शेयर कर दूंगा. अगर आपको पसंद आएंगे आप लेना, नहीं लेना ना लेना, लेकिन मैं आपको अपने प्राइवेसी शेयर कर दूंगा. Privacy is valuable to me as well, extremely valuable. मैं बहुत मेरे लिए वैल्यूएबल है. ये अपने दिमाग से निकाल दो कि प्राइवेसी मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है. मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है. आई एम ए वेरी प्राइवेट पर्सन. आप मुझे अपने बारे में सोच, अपने आप बैठ के सोचना आपको मेरे बारे में कितना मालूम है. जो बंदे मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं तो कहता हूँ जरा जो बंदे या मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरे बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते. आपको क्या मालूम है आपको मेरे बारे में? कुछ भी नहीं मालूम, बिकॉज आई एम ए वेरी प्राइवेट पर्सन. मैं कभी किसी से बैठ के गॉसिप नहीं करता, मैं किसी को नहीं कुछ बताता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. आधे लोगों को 90% लोगों को मेरे बिजनेस का नहीं पता. 90% लोगों का बिजनेस मैं नहीं जानना चाहता वो करते क्या है. मैं ये भी नहीं पूछता तुम्हारी जॉब क्या है. लोग मिलते हैं पहले, बाद में मिलते हैं, पहले ही बताने लग जाते हैं मेरा काम क्या है, वो क्या करता है. मैंने बता, इंडिया में तो लोग सीधा अर्निंग बताने लग जाते हैं, प्रॉपर्टीज गिनाने लग जाते हैं. मैं कभी आपको कुछ पता चल, मैं बताता हूँ किसी को नहीं बताया. आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन. बट मेरे भाई उससे मेरी कोई प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो रही है. पर अगर मुझे उसी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि वो प्रॉपर्टी मैंने बेचनी है, उसकी प्राइसिंग करनी है, और आप मेरे फ्रेंड हो और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है पोटेंशियली, तो फिर तो आपको बताऊंगा ना मैं, ये तब भी नहीं बताऊंगा, राइट. तो बहुत लोगों ने अपनी प्राइवेसी के ऑब्सेशन के चक्कर में लाइफ को ऐसा बनाया, इतना हेल्प बना रखा है अमेरिका के अंदर. गाइस मैं इतना भी बता सकता हूं कि मेरे को 26 साल हो गए. मेरा ये मानना है कि एक एवरेज इंडियन, नॉर्मल इंडियन, कोई भी जो इंडियन प्रोफेशनल है, यहाँ पे आके इतना कंफ्यूज हुआ है, इतना कंफ्यूज हुआ है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा क्या चीज पकड़े क्या चीज ना पकड़े. गाइस जो आपने प्राइवेसी को जिस तरह से पकड़ा है, इन माई माइंड आई हैव क्रिएटेड अ क्लियर केस कि यहाँ पे बकासुर प्रॉब्लम है, आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम है, पीडीके प्रॉब्लम है, टाइम की बड़ी खोटी है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन चीजों में. सारा मैंने बताया कि सिस्टमेटिकली गौरव ने डाल रखा है एक आम आदमी की लाइफ में, और आपने उन चीजों को पकड़ के रखा हुआ है, प्राइवेसी ये वो, राइट. उसके कारण आपकी लाइफ मेरे ख्याल से तो हेली बनेगी. मेरे ख्याल से तो आपकी लाइफ हेली बनेगी. और आप जितना जितना देख लो, सो प्राइवेसी इज वैल्यूएबल, बट नॉट व्हेन इट इज टू द ब्रिंक ऑफ सेल्फ साबोटाज. अगर ये आपको सेल्फ साबोटाज की तरफ लेके जा रही है, तो प्राइवेसी की आपको शायद थोड़े कम प्राइवेसी करने की जरूरत है. बिल्कुल प्राइवेसी को खत्म नहीं कर सकता कोई भी, ना करना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, और मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ प्राइवेसी जो करना चाहते हैं. लेकिन मेरे भाई समझने की कोशिश करो, तुमने अपनी लाइफ को हेल्प बनाने की अगर जिम्मेदारी ले रखी है, घर में अगर क्लीनर नहीं आने दोगे तो कैसे चलेगा? और अगर घर में क्लीनर आ रही है तो क्या तुम्हारी प्राइवेसी यार, राइट. तुम्हारे अगर कैलेंडर जोन से अगर वो कोई और मेंटेन कर रहा है, अगर तुम्हारे इवेंट्स को कोई और प्लानिंग कर रहा है, कोई पूरा प्लान करके तुम्हारे सामने रख देता है, तो तुम्हारा कितना टाइम बचता है, कितना तुम्हारा दिमाग बचता है. तुम उस चीज को रिलेशनशिप्स में करो, तुम उस चीज को रिलेशनशिप्स में करो, लेजर एक्टिविटीज में करो, बच्चों से टाइम स्पेंड करने में करो, फैमिली टाइम की तरफ डालो. ये कहां डाल रहे हो अपने सारी चीजों को? कहां लेके जा रहे हो अपनी सारी चीजों को, राइट. सारा दिन कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी सफाइयां, कभी रोटियां, कभी इवेंट प्लानिंग, कभी इवेंट कोऑर्डिनेशन, कभी दिस, कभी दैट, कभी वो, कभी कुछ, कभी एनालिसिस, कभी रिसर्च, कभी अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, कभी टैक्स फाइलिंग चल रही है, कभी कुछ चल रही है. तुम्हें नहीं खुद नजर आ रहा कि तुम्हारी लाइफ हेल बनी हुई है? क्योंकि ये सारी चीजों की बेसिक मीनियल हेल्प भी इस कंट्री में बड़ी कॉस्टली है, तो नहीं लेता कोई.
तो जो चीज़ आप करवा सकते हो बाहर से, उसको आप बाहर से करवाओ। गाइज मैंने आपको जितनी सारी मैंने बातें की है ना, आई फुल्ली कमिट कि मैं ऐसे ही बाहर करने में बिलीव करता हूँ। दैट वुड बी माई सीक्रेट फॉर्मूला टू सर्वाइव अमेरिका। नहीं तो आप अमेरिका में अपनी लाइफ हेल बना लोगे और ऊपर नहीं जा पाओगे, वहीं के वहीं खड़े रहोगे। ठीक है गाइज, ऑलराइट गाइज, थैंक यू वेरी मच। मैंने थैंक यू बोला ना, उसके पहले पहले कर देना। सो नेक्स्ट टाइम यू से नो, आई विल डू इट माई सेल्फ बिकॉज एंड आई वॉन्ट माई प्राइवेसी, थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक गाइज, थिंक अबाउट इट। इसको करने से मेरी लाइफ हेल तो नहीं बन रही, मेरा काम तो नहीं बढ़ रहा, और जो सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ गौरव भाई ने बताए हैं कि बकासुर प्रॉब्लम तो नहीं मेरी इंक्रीज हो रही, बर्तन कपड़े सफाइयां रोटियां तो नहीं मेरी इंक्रीज हो रही, मेरी मछली प्रॉब्लम तो नहीं इंक्रीज हो रही कि मेरे को घर की मेंटेनेंस मतलब मैं खुद करता नजर आ रहा हूं, खुद स्ट्रगल करता नजर आ रहा हूं, या किसी ने मेरी हेल्प की है तो मेरी बेटर हो रही है। आप ये सब चीज नोट करनी, मछली प्रॉब्लम में भी सीपीए, होम रिपेयर्स एंड लीगल हेल्प में, राइट। इसके पहले, ठीक है, इसके पहले पीढ़ी की प्रॉब्लम तो नहीं मेरी कहीं और वर्स हो रही, क्योंकि वो मुझे लगता है शायद इतनी इजीली डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ड्राइविंग इन्वॉल्व है, राइट। मेरी आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम तो नहीं वापस क्रीपिंग कर रही मेरी लाइफ में। तो ये सब चीजें आप देखना, और आप देखना कि कहीं ऐसा तो, जब इन चीजों में आपको उसके अंदर थोड़ा बेटर होता नजर आए, ये मैंने प्रीटी मच वो एरियाज बताए हैं जहां पे आपको टाइम बचाना है और डेलीगेट करना है किसी तरह से, राइट। तो अगर आपको लगता है कि मछली में एच इज हेल्थ, आई रिमेंबर नाउ, क्योंकि हेल्थ के लिए भी बड़े चक्कर चुक्कर लगाने पड़ते हैं, राइट। लेकिन मैं हेल्थ के अंदर नहीं बोलता, हेल्थ के अंदर मतलब मैं कहूंगा कि आपको कि ये थोड़ा ध्यान से आप हेल्थ की बातें वहीं करें जहां पे आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और फिर भी हेल्थ में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई नुस्खा हो, कोई ये तो आपको दोस्तों से मिलेंगे, गोरे तो देने नहीं देंगे, गोरे तो देते नहीं, इट्स नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। चलिए, मैं अपना पूरा वीडियो खत्म करने वाला था तो मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। तो गाइज आपने हमेशा देखना है कि आपकी लाइफ कहीं, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू से ओ आई डोंट वांट टू डू इट माई, आई वांट टू डू इट माई सेल्फ, आई वॉन्ट माई प्राइवेसी, तो आप देखना कि आपकी इन एरियाज में जो सारे मैंने टच किए, इनमें से तो प्रॉब्लम का इंक्रीज तो नहीं हो रही, इनमें से प्रॉब्लम का इंक्रीज तो नहीं हो रही। अगर इनमें की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है तो दैट यू नीड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू रियली वांट टू डू, राइट। मैं आपको बता रहा हूं आपकी लाइफ बिल्कुल हेल बन रही है, बन जाएगी अगर आपने इन सब चीजों का बेसिक एनालिसिस नहीं किया। अगेन गाइस, मैं भी कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं आपको बता पा रहा कि कहां से प्राइवेसी रियली स्टार्ट हो इन एवरी एरिया, बट प्लीज बी वाइज। अपनी प्रोडक्टिविटी को लूज करके प्राइवेसी के चक्कर में फंसने को मैं चौंचला बोलता हूं, और प्लीज थोड़ा सा स्टे अवे फ्रॉम सच प्राइवेसी, ठीक है। और गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर